हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। ये जो टॉपिक है बेसिकली थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं और बेसिकली कंप्यूटर कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के बारे में बेसिक जो नॉलेज है वो आपको इस चैप्टर के अंदर दी जाएगी। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कंप्यूटर के बारे में तो आप जानते ही हैं, सभी यूज़ करते हैं। तो कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर क्या है, फीचर जिसे अपन कहते हैं। एक तो कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक मशीन, यानी जो भी इंस्ट्रक्शन है फीडेड है वो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली काम करेगा। इसमें मेमोरी और स्टोरेज होती है, जो भी काम होता है वो सेव होता जाता है। हाई स्पीड बहुत तेज़ होती है, तो जो कैलकुलेशन करने में आपको बहुत टाइम लगता है वो ये बहुत जल्दी कर सकता है। और इसका काम जो होता है वो बहुत एक्यूरेट भी होता है। तो ये 3-4 फीचर आप याद कर लीजिए। फीचर तो और भी दे रखे हैं, लेकिन ये 3-4 आप याद कर लें, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर्स में कोई लिमिटेशंस भी हैं क्या। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। जो आपने इसमें प्रोग्राम फीड किया है ये उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा, ये खुद के डिसीजन नहीं ले सकता। लैक ऑफ इंटेलिजेंट कोशेंट, यानी आईक्यू, जिसे आप जनरल लैंग्वेज में आईक्यू कहते हैं। आईक्यू खुद का नहीं होता, इसका तो एक प्रोसीजर है जो आपने इसमें फीडेड किया, ये वैसे ही काम करेगा। लैक ऑफ कॉमन सेंस, लैक ऑफ कॉमन सेंस को मैं कहूँगा कि हाँ भाई ये अपने कॉमनली कोई सेंस, जैसे अपन किसी भी काम में कॉमन सेंस लगा लेते हैं, ये नहीं लगा सकता। इसको तो जो प्री फीडेड है ये वही काम करेगा। और लैक ऑफ फीलिंग, ये मशीन है, ये इंसान नहीं है, इसमें फीलिंग्स नहीं होती। सही है, तो ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं कंप्यूटर सिस्टम की। नेक्स्ट आपका आता है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट क्या है। एक तो होता है कीबोर्ड, सीपीयू जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, मॉनिटर एंड मैग्नेटिक रिकॉर्डर। और कीबोर्ड एंड मॉनिटर पुट टुगेदर आर नोन एज टर्मिनल। अब देखो क्या चीज़ें होती है, मैं आपको इससे पूरे चार्ट से आपको समझाता हूँ। देखो ये आपका एक कंप्यूटर का दे रखा है, वैसे डिज़ाइनिंग तो बार बार चेंज होती रहती है, लेकिन आपको बताता हूँ। ये है मॉनिटर जिसपे कि अपन आउटपुट देखते हैं। ये है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसी से कनेक्टेड होता है आपका कीबोर्ड जिसे अपन इनपुट भी कहते हैं। और इनपुट स्टोरेज एंड मैग्नेटिक रिकॉर्डर, जो लार्ज स्टोरेज आपको करनी हो तो आप यहाँ करते हैं, ठीक है, वो भी सीपीयू के साथ अटैच होती है। सीपीयू का आउटपुट आप अगर स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो मॉनिटर पे दे सकते हैं, और अगर उसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो प्रिंटर से भी हो सकता है, ठीक है। और कंप्यूटर की स्क्रीन और अगर कीबोर्ड और माउस मिला दें तो क्या बन जाता है, टर्मिनल बन जाता है। तो बेसिक चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर की आपको इसके अंदर पता लगती हैं। सही है। देन आपका आता है एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होते हैं, बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। चीज़ें तो और भी हैं, लेकिन अपन दो के बारे में बात करेंगे। हार्डवेयर, जो कंप्यूटर का जो मॉनिटर है, सीपीयू है, मैग्नेटिक रिकॉर्डर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सब हार्डवेयर में आते हैं। और उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, आप वर्ड देखते हैं, आप एक्सेल देखते हैं, आप पावर पॉइंट देखते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस रहेगा। तो इसका डिफरेंस आपसे पूछा भी जा सकता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। क्या, कंप्यूटर कंपोनेंट दैट कैन बी फिजिकली टच्ड आर नोन एज कंप्यूटर हार्डवेयर, और अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच इज यूज्ड विद हार्डवेयर टू परफॉर्म कंप्यूटर एप्लीकेशन इज नोन एज सॉफ्टवेयर। यानी जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को से परफॉर्मेंस निकलवाना है वो सॉफ्टवेयर का काम है। इसके हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं कीबोर्ड, मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मैग्नेटिक रिकॉर्डर। और सॉफ्टवेयर के हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा। तो ये सब आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एक आप आगे आप पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ मैनुअल एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, कि मैनुअल आप अकाउंटिंग करते हैं और कंप्यूटर अकाउंटिंग करते हैं, उसमें क्या फ़र्क है। नंबर 1, इन दिस सिस्टम, मैनुअल के बारे में बता रहा हूँ। इन दिस सिस्टम आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज डन मैनुअली। जो आपको पहचानना है कि ये ट्रांजेक्शन किस टाइप का है, ये मैनुअली होगा। इन दिस सिस्टम ऑल्सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज डन मैनुअली बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो डिफरेंस इसमें देखें, मैनुअली के अंदर क्या होता है कि जो भी ओरिजिनल एंट्री है, कैलकुलेशंस है, एडिंग, सबट्रैक्टिंग, टोटलिंग, सब डन मैनुअली होता है। जबकि यहाँ जो होता है ये कौन करता है, सब कंप्यूटर करता है। सही है। क्लासिफिकेशन, इन दिस सिस्टम क्लासिफिकेशन यानी पोस्टिंग टू द लेजर आपको मैनुअली करना पड़ेगा।
और इसमें तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली लेजर पोस्टिंग हो जाती है, यानी आपने जैसे ही जनरल एंट्री उसमें रिकॉर्ड कर दी ना तो उसकी लेजर पोस्टिंग और फाइनल अकाउंट में वो अपने आप ही चल जाता है। यहाँ आपको लेजर को बैलेंस करना और उसके ट्रायल बैलेंस बनाना ये सब मैनुअली करना पड़ता है, वहाँ ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली बन जाती है। सही है। कुल मिलाकर आप जितने भी डिफरेंसेस देखेंगे ना, मैनुअली में तो वो सब चीज़ें मैनुअली होती है और कंप्यूटर में वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर में वो सब चीज़ें जो है ना वो डिजाइंड होती हैं इस चीज़ को करने के लिए। इसमें तो आपने जनरल एंट्री कर दी ना तो अपने आप ही उसकी लेजर पोस्टिंग हो जाएगी, अपने आप ही ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, अपने आप ही फाइनल अकाउंट्स भी बन जाएंगे। मैनुअली में हर चीज़ जनरल एंट्री, फिर लेजर पोस्टिंग, फिर बैलेंसिंग, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट, ये सब आपको मैनुअली करने पड़ते हैं। तो ये सब डिफरेंस के रीज़न हो सकते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि सर कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम के एडवांटेज क्या होते हैं। एक तो इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, बहुत जल्दी काम होता है। हाई रिलायबिलिटी, रिलायबल होते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें क्योंकि कोई मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है। एक्यूरेसी होगी कैलकुलेशन में क्योंकि हर चीज़ कंप्यूटर कैलकुलेट कर रहा है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। लोअर कॉस्ट में आपका काम हो जाता है, टाइमली काम होने से आप रिपोर्ट सही से बना सकते हो और स्टोरेज की जा सकती है इंफॉर्मेशन, डेटा सिक्योर रहता है, आप कॉपी कर सकते हो। सही है। तो काफ़ी सारी जो फ़ायदे हैं वो कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम के होते हैं। लेकिन जहाँ एडवांटेज है तो वहाँ कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। पहला, स्टाफ अपोजिशन, क्योंकि उनकी जॉब जा सकती है, क्योंकि 5 जनों का काम कंप्यूटर अलग अकेला ही कर लेगा तो ऑब्वियसली स्टाफ इसको अपोज करेगा कि कंप्यूटराइजेशन नहीं होना चाहिए। हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, एम्प्लॉय को जरूरत हो ना पहले से ही कंप्यूटर आता हो तो ऑब्वियसली आपको उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, वो आपके लिए खर्चा लगेगा। एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ, क्योंकि लगातार बैठे रहने से आई पे स्ट्रेन्स पड़ता है, बैकएक हो सकता है, मस्कुलर पेन हो सकता है, ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं। सिक्योरिटी प्रॉब्लम की, डेटा कोई वायरस वगैरह हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए तो आपका डेटा लैप्स भी हो सकता है, सिस्टम में फेलियर भी हो सकता है। सही है। तो ये सब चीज़ें जो है वो कंप्यूटर में जो है वो लिमिटेशंस पैदा करती हैं। इसके अलावा वेस्टेज ऑफ टाइम है। कैसे? अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंट टाइम इज वेस्टेड व्हेन ऑर्गेनाइजेशन स्विचेज ओवर टू द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। जब आप कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम पे शिफ्ट होते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और लॉट ऑफ एरर, तो जो अनेबल टू डिटेक्ट अननोन एंड अनएंटिसिपेटेड एरर्स का पता कंप्यूटर बिल्कुल नहीं लगा पाता। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पैकेजेस एंड सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर और अकाउंटिंग पैकेजेस कितने टाइप के होते हैं। एक होता है रेडी टू यूज़, कि आप बस इंस्टॉल करो और उसका यूज़ कर लो, जैसे टैली है, ईएक्स है, ये सब जो हैं रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है। आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको जस्ट इंस्टॉल करना है, परचेज करना है। एक है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, जिन सॉफ्टवेयर में बेसिक चीज़ें सारी होती हैं, आप उसमें कुछ चीज़ें अपने हिसाब से कस्टमाइज चेंज करवाते हैं, उनको कस्टमाइज करते हैं, यानी 90% चीज़ें बनी हुई हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें इसमें चेंज करनी है। ये कहलाते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, है ना। चीज़ें बनी हुई हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग से थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। और एक है टेलर मेड सॉफ्टवेयर, यानी या तो आप रॉ कपड़ा ला रहे हो, टेलर से सिलवा रहे हो, वैसे कि आप अपने हिसाब से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अपना सॉफ्टवेयर खुद बनवाते हो कि नहीं जी हमको तो ये रिक्वायरमेंट है और इनके हिसाब से हमको चाहिए चीज़ें, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो सब पूरी हो। तो एकदम रॉ से सॉफ्टवेयर बनना चालू होता है और ये केवल आप ही के लिए बन रहा है, तो ये पहले से मेड नहीं है, इसको बोलते हैं टेलर मेड, यानी रेडीमेड कपड़े की जगह आपने टेलर को कपड़ा ला के दिया है और वो आपके लिए जो गारमेंट है वो इससे बनाएगा, उसको बोलते हैं टेलर मेड सॉफ्टवेयर। फिर आता है कि सॉफ्टवेयर चुनने से पहले सम कंसिडरेशन टू बी मेड बिफोर सोर्सिंग अकाउंटिंग सिस्टम, के अकाउंटिंग सिस्टम लेने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, की इसको इंस्टॉल करने में कितने खर्चे लगेंगे और मेंटेनेंस का क्या खर्चा लगेगा। दूसरी बात, इसमें कोई चेंजेस आगे जाके करने होंगे तो चेंज हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, यानी फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है। अडेप्टेबिलिटी एंड ट्रेनिंग नीड्स, की इसके लिए ट्रेनिंग नीड्स वगैरह की कोई जरूरत पड़ेगी क्या। लेवल ऑफ सीक्रेसी क्या है, कि जो हम डेटा बनाएंगे वो सीक्रेट तो है ना, ये तो नहीं है कि किसी और के हाथों में ही पड़ सकता है। और वेंडर रेपुटेशन एंड कैपेबिलिटीज, जिससे हम ये चीज़ बनवा रहे हैं, ले रहे हैं, जो बेच रहा है उसकी रेपुटेशन कैसी है, उसकी कैपेबिलिटी कैसी है, ये नहीं वो हमारे काम को आगे जाके उलझा दे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान आपको जो कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम लेने से पहले है वो देखना पड़ता है।
तो ये सब वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि कंप्यूटराइजेशन का जो आपका टॉपिक दे रखा है उसके बारे में आपसे पूछी जा सकती हैं। ज़्यादा डिटेल के अंदर इसमें नहीं जाते हैं क्योंकि अकाउंटिंग को इस तरह से थ्योरेटिकली पढ़ना शायद पॉसिबल नहीं है, इसलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन ही आपसे स्कूल के एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। तो आप इन पॉइंट्स को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका काम ईजिली हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका नाम है अनुराग क्लासेस और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो YouTube तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। BCom के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।